एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज का जो ये हमारा सीरीज है वो रिलेटेड है आपके पॉलिटी से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन चल रहा है और यूपीएससी का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो होने वाला ही है अक्टूबर में। तो उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस लाए हैं। 2 पार्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका है। आज का जो क्वेश्चन डिस्कस होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक होगा। आज थोड़ा सा चेंज किया है हमने कि अब क्या करेंगे, हम अब से हम लोग 5 क्वेश्चन तो मैं आपके संग डिस्कस करूंगी और बाकी जो 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, जिससे क्या होगा आप भी कुछ एलोबरेट करोगे, कुछ सीखोगे और आपको उसका क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर, जो चेयरमैन होते हैं या जो मेंबर होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, शैल बी रिमूव्ड, वो रिमूव्ड होते हैं ऑफिस से प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा। अगर वो बोलता है प्रेसिडेंट की इन्होंने मिसबिहेव किया है तो जो चेयरमैन और मेंबर है उनको रिमूव किया जाता है। पहला ये बोल रहा है। दूसरा बोलता है द टर्म मिसबिहेवियर इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म मिसबिहेवियर है वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप बताइए। मैं 1-2 सेकंड के लिए पॉज होती हूँ। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आंसर नंबर ए। तो आंसर नंबर ए राइट है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 1 में कि चेयरमैन और कोई भी मेंबर को जो पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है उनके ऑफिस में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा, अगर उन्होंने कोई मिसबिहेव किया है तो ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। लेकिन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मिसबिहेवियर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी चेयरमैन या कोई भी मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कहीं से आप कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो इस जॉब के अलावा भी, तो वो एक मिसबिहेवियर कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑन द वे ऑफ प्रॉफिट लाइक दिस। तो चेयरमैन ये जो मिसबिहेवियर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम साफ साफ लिखा गया है कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है। आप मुझे ये भी बताइए कि प्रेसिडेंट मिसबिहेवियर के तो ग्राउंड से हटा सकता है, क्या और भी कोई ग्राउंड होता है जिससे प्रेसिडेंट, मेंबर और चेयरमैन जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को उनको रिमूव कर सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। ये जो दिया हुआ है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, 11th फाइनेंस कमीशन, सरकारी कमीशन, पंची कमीशन, इन सब कमीशन को आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन सबसे पहले आया था। ये वही दे पाएंगे आंसर जिनका मतलब एकदम भी स्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते ऐसे क्वेश्चंस पे। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार आपको दिखने मिलते हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या है। आपका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी। सेकेंड आईआरसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आया था 2005 में, 11th फाइनेंस कमीशन आया था 2000 में, सरकारिया कमीशन आई थी 1986 में और पंचरी कमीशन आई थी 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। प्रेसिडेंट क्या है, किसी भी राज्य के गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है किसी भी यूटी के एडमिन करने के लिए। ओके, नंबर 2, इन दैट कैपेसिटी द गवर्नर इज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर गवर्नर अपॉइंट होता है तो वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोले। तो बताइए आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है या गलत है, या कौन सा राइट है? तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है किसी भी गवर्नर ऑफ स्टेट को कि वो एडजॉइन कर सके यूनियन टी को, मतलब कि यूटी में किसी भी स्टेट का, मतलब कल मान लो महाराष्ट्र के गवर्नर को अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी यूटी के गवर्नर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा भी राइट है, क्योंकि अगर वो गवर्नर बनते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर अगर यूटी के गवर्नर बनते हैं तो उनको महाराष्ट्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इनका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाई कोर्ट के रेस्पेक्ट कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द मैटर ऑफ डिस्प्यूट टू द एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जज का जो एज का मैटर्स होता है, जो डिस्प्यूट होता है, क्या वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है? सेकंड, एक्सक्लूड द जुडिक्शन, जो जुडिक्शन होता है हाई कोर्ट का किसी भी यूटी से उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तीसरा, डिटरमाइन करना है कि हाई कोर्ट में कितने स्ट्रेंथ होंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी। इसका मतलब आंसर नंबर बी मतलब 1 और 3 ही राइट है। इसका मतलब टू टू जो है यहाँ पे गलत है। चलिए देखते क्या है। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है कल को हाई कोर्ट के जज के बारे में, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो डिसाइड प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो हमारे यहाँ पे 1 राइट है।
ठीक है। दूसरा क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 230 सबसेक्शन 1 के हिसाब से पार्लियामेंट जो संविधान है हमारा, वो किसी भी तरह का कानून बनाता है जुडिक्शन रिलेटेड हाई कोर्ट से, और वही एक्सक्लूड करता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है जुडिक्शन रिलेटेड ऑफ हाई कोर्ट किसी भी यूनियन टेरिटरी का, ना कि प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ऑब्वियसली हमारा नंबर 2 क्या होगा, रॉन्ग होगा। नंबर 3 बिल्कुल राइट है, क्योंकि हाई कोर्ट का सेल्फ कंजिस्ट चीफ जस्टिस और अदर जजेस कितने होंगे, वो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम, मतलब कि अगर जरूरत होता है तो अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर होते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, चाहे वो डिस्प्यूट हो या उनका स्ट्रेंथ कितना हो। लेकिन अगर जुडिक्शन से रिलेटेड आता है हाई कोर्ट का किसी भी यूटी के पास, तो वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, वो आपके संविधान पार्लियामेंट के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहला क्वेश्चन बोला है, एनी अमेंडमेंट इन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर इन लोकसभा, लोकसभा के रूल्स में अगर कोई भी चेंजेस लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल करना जरूरी है। अब आप बताइए। सेकंड पूछता है कि 118 आर्टिकल सबसेक्शन 1 पावर देता है पार्लियामेंट को कि रूल्स बना सकता है और कंडक्ट कर सकता है बिजनेस। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए याद रखिएगा, अगर कोई भी, चाहे वो लोकसभा को रूल बनाना हो या राज्यसभा को रूल बनाना हो या अमेंड करना हो, तो वहां का अप्रूवल वो खुद हाउस ही देगी, पार्लियामेंट नहीं देगी। तो पहला जो ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा में, तो उसको अप्रूवल लोकसभा से ही कराया जाएगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऑप्शन जो 2 है वो आपका राइट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका 2 राइट है। आर्टिकल 118 सबसेक्शन 1 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन अगर किसी भी अमेंडमेंट रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा में कराना है तो वो लोकसभा करेगा, अगर राज्यसभा का कराना है तो राज्यसभा करेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर रहे हो तो मैं श्योर शॉर्ट बोलती हूँ कि आप कोई भी एग्जाम अपियर करोगे रिलेटेड टू पॉलिटी, पॉलिटी रिलेटेड से जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे वो सारे के सारे आपको मिलते हुए दिखेंगे। कंसेप्ट एकदम क्लियर मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको एमसीक्यू भी हो रहा है, साथ साथ में हमारी सीरीज भी चल रही है और वीकलीज भी आ रहा है। और कल और भी काफी चीज हम ला रहे हैं, जैसे कि यूएनसी का भी मैंने अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए। साथ ही साथ राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे होते हैं वो कल मैंने आपको वीडियो में बताया। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स दिया है, वो कमेंट्स मैं जरूर पढ़ूंगी। जैसे कि संगीता यादव ने आंसर दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। अजय प्रसाद ने दिया है। कुछ बच्चों ने बहुत तारीफ की, मोटिवेट किया मेरे को, थैंक्स, वाओ मैम, अच्छा आप लोग ऐसा बोलते हो, अच्छी बात है। पर कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप आंसर देते हो यही हमारा मोटिव होता है कि आप भी कुछ सीखो। ठीक है। तो चलिए आज का होमवर्क की तरफ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क में क्या आपका, व्हेन द हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड, हिंदू कॉलेज को कब फाउंडेड किया गया था, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सेकंड, हु इज द प्रो फाउंडर ऑफ नया फिलोसॉफी, नए फिलोसॉफी के प्रो फाउंडर कौन है। ठीक है। थर्ड, इन 2006 एनडीआईएम वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 2006 में एनडीआईएम को एस्टैब्लिश किया गया था, कौन सा इसमें से करेक्ट है। ठीक है। फोर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इसमें से कौन है। नेक्स्ट 5, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था 23 नवंबर 1919 में। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको आंसर दीजिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप वीडियोस नहीं देखते हो एमसीक्यू के ये सब के, तो कहीं ना कहीं आप जाके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए प्लीज प्रॉब्लम फेस ना कीजिए। अगर आप यूपीएससी का भी अपियर कर रहे हो इस साल तो प्लीज वीडियोस को देखो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं श्योर शॉर्ट कह रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट सेशन में बताइए, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। थैंक यू। जय हिंद।